एक नेता आया था केजरीवाल जिसका नाम था, जो कहता था हम गरीबों के नेता है, न घर लेंगे, न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, और शीश महल उसका बन चुका है ही नहीं। शीश महल दिल्ली के अंदर है ही नहीं भाई, कहाँ से पैदा कर दोगे तुम? लाल किले के पास बकवास कर रहे हो, 2,000 में बिके लोग हैं। केजरीवाल की तरह है नौटंकीबाज, नौटंकी करना था उसने, वो नौटंकी का खेल खत्म हो गया। अब पंजाब में जब चुनाव आएंगे ना, आम आदमी पार्टी भसम। इसकी जनता वही है जो किसी को सर पे चढ़ाती है ना तो उतार के कदमों में लिटा देती है, बेटा तुम यही लेटे रहो। कि भारत के अंदर दिल्ली जीता, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, पूरा भारत जीता, बंगाल भी जीतेगी बीजेपी। जिस तरीके से राघव चड्ढा ने रिजाइन कर दिया है पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी में ज्वाइन हो। देखिए ये फैसला तो 1 महीने पहले हो गया था, अब वो आए हैं, उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? राघव चड्ढा जी क्या किसी का गुलाम है? कहीं जाएंगे नहीं भैया। इस भारत देश के अंदर प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, किसी को छोड़ सकता है, उसमें क्या है, उसका अपना मत है, इसमें क्या है? किसी को किस तकलीफ हो रही है बताइए? जो आरोप उन पर लगाए जाते थे कि राघव चड्ढा ऐसे है, राघव चड्ढा वैसे, राघव चड्ढा, बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद सब धुल जाएंगे। अरे राघव चड्ढा पे आरोप कौन लगा रहा था? राघव चड्ढा ने कभी कोई ऐसा काम किया है जो उस पर आरोप लगाया जा सके? पहला नेता मैं देख रहा हूँ ऐसा जो साफ सुथरा धुला हुआ वॉशिंग मशीन में पहले ही धुल चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। नहीं तो दागदार नेता जाते थे, ब्लैक लिस्टेड नेता जाते थे भारतीय जनता पार्टी में, ब्लैक लिस्टेड और दागदार नेता जाते थे और लोग कहते थे कि ये जाकर के वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगा। तो ये साफ सुथरा धुला धाला नेता गया हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ा सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है तो साफ और धुला हुआ नेता है, वॉशिंग मशीन। बिल्कुल ये नेता राघव चड्ढा के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लीन जा रहा है, धुला हुआ। इसको वहाँ जाकर के वॉशिंग मशीन में घुसने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जो है पंजाब में घोटालेबाजी की है। अब देखो भैया, ये लोग बिना मतलब का बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, कहीं से कुछ निकाल नहीं पाते हैं तो आरोप लगाते थे बीजेपी ने ये किया वो किया। अब इनको भाई डर सता रहा है केजरीवाल जी को, इसका डर सता रहा है। पंजाब जाने का। नेतागिरी तो इनकी दिल्ली की ख़त्म है, अब तो कहीं किसी चौराहे गली मोहल्ले में भी नहीं दिखाई देते हैं, तो नेतागिरी तो इनकी ख़त्म। तो पंजाब में थोड़ी बहुत बची है, वो भी ख़त्म होने वाली है। जैसे ही आए थे उछलते कूदते हुए, वैसे ही जो है कि उछलते कूदते हुए चले गए, पता नहीं चला कि कब आए कब चले गए। कहाँ खत्म होने वाली है? जनता तो उनको इतना पसंद करी, पंजाब की जनता इनको इतना पसंद कर रही है। अरे इलेक्शन तो होने दो यार। जनता अब जनता जनता कह रही है, जनता, ये देश की जनता वही है जो किसी को सर पे चढ़ाती है ना तो उतार के कदमों में लिटा देती है, बेटा तुम यही लेटे रहो, हिलना नहीं। ये इस भारत की जनता, इसकी खूबी है कि ये किसी को ऊपर चढ़ाती है ना तो उसे उठा के पटक के नीचे ज़मीन में डाल देती है, लेटे रहो, हिलना नहीं। दिल्ली गए, पंजाब भी जाने वाले हैं, अब बचेगा क्या इनके पास? ये बताइए क्या बचेगा? बीजेपी राघव चड्ढा पे भरोसा कर पाएगी? बिना भरोसा के उन्होंने अपने में शामिल किया है, बिना भरोसे के शामिल किया है उन्होंने अपने में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश के अंदर जो कहीं का भी नेता, किसी भी रूप का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और उनका पटका पहन ले। वो जो पटका होता है ना भारतीय जनता, आज तो मैं लाया नहीं, ले आऊँगा, कार्यालय जाऊँगा भारतीय जनता, वो पटका पहन ले, भारतीय जनता पार्टी उसको गोद में उठा के रखती है, सर पे बिठा लेती है, और टाइम मिलता है तो कहती है हट, तुमको मैं इस देश का राज्य मंत्री मुख्यमंत्री बनाता हूँ, राज्यसभा भेजता हूँ। भाई साहब, जनता पार्टी में सम्मान होता है बाहर से आए हुए नेताओं का। अच्छा, एक दिल्ली में शीश महल बनाया था, अब पंजाब में शीश महल बनाने की तैयारी। हमने देखा नहीं है अभी तक, अब कोई पंजाबी भाई मिले वो जाएं वहाँ पंजाब में देखे शीश महल। वो शीश महल कहाँ लापता हो गया आज तक तो पता ही नहीं चला। हम लोगों ने तो दिल्ली वाले शीश महल का दर्शन नहीं किया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करते हैं, एक बार आम पब्लिक के लिए वो शीश महल चालू कर दो कि हम लोग भी जा कर के वहाँ तसल्ली कर लें, देख लें कि वाकई में कोई शीश महल था जहाँ केजरीवाल रहता था। हम लोग भी वहाँ पे जा कर घूम टहल ले, उस सोने के टॉयलेट और वो रेशमी पर्दे, वो अफ़गानिस्तान और रूस अमेरिका वाले वो रेशमी पर्दे कैसे होते वो भी देख लें हम लोग। लेकिन हम लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी मौका भी नहीं दे रही कि जाके शीश महल देख लो।
और कहाँ लापता कर दिया उसको। अरे किराया दे देंगे, जैसे म्यूजियम वगैरह के टैक्स लगते हैं ना, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये तक का टिकट रख दो, कम से कम उससे कमाई भी हो और लोग जाके दर्शन भी करें। शीश महल बिल्कुल। क्या म्यूजियम बना दे आप ये चाह रहे हाँ म्यूजियम बना दे भाई, जनता के लिए एक निशानी रह जाएगी कि एक नेता आया था केजरीवाल जिसका नाम था, जो कहता था हम गरीबों के नेता हैं, न घर लेंगे न गाड़ी लेंगे न बंगला लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, और शीश महल उसका बन चुका और शीश महल में रहता था। तो उस शीश महल के दर्शन भाई दिल्ली और देश की जनता भी कर ले भाई। एक बार मैं कहता हूँ कि उस शीश महल को अगर भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए एक म्यूजियम घोषित कर दिया तो मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी आकर के उस शीश महल को देखेगा। मैं कह रहा हूँ शीश महल है दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर है, सब बिका हुए हैं। कहाँ दीपावली दिल्ली में है भैया, लाल किले के अंदर चलो दिखाओ शीश महल। बात कर रहा तो जहाँ गाना हुआ था प्यार किया तो डरना क्या, वो लाल किले के 2000 में बिके हुए हैं लोग। गया था। आपको कह रहे 2000 रुपए में बिके हुए हैं। कौन? अरे भैया ऐसा है कि अगर बिकेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? बिकना तो पड़ेगा ही, चाहे 10 रुपए में बिको चाहे 10 लाख में बिको, बिकना तो पड़ेगा ही। आज ये चिल्ला रहे, कल को बिकना ही पड़ेगा। हम चिल्ला क्यों ना, मोदी के आगे बोल दें, प्रधानमंत्री आगे क्यों नहीं बोलेंगे? है ही नहीं शीश महल दिल्ली के अंदर, है ही नहीं भाई। कहाँ से पैदा कर दोगे तुम? लाल किले के पास बकवास कर रहे हो। 2-2 हज़ार में बिके हुए लोग हैं। शीश महल है जयपुर के अंदर, कहीं नहीं है। हैं? हम क्यों बिकेंगे? हम नहीं बिकने वाले, हरियाणा के आदमी हम। हमारे फादर खानदान हरियाणा से पैदा से हैं। दिल्ली के अंदर कोई शीश महल नहीं है। जयपुर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, राघव चड्ढा ने रिजाइन कर दिया आम आदमी पार्टी से, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लालच। अच्छा, हाँ, मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, और क्या है? जो आएगा सब माधवराव सिंधिया कांग्रेस का कट्टर आदमी था, तो जिसको कहते कैसे आ गया? बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा जो है बिक गया है। क्या भी क्या हुआ? ना बुलाओ चड्ढा को, मैं बोलूँ। लोग डरते, मैं मरने से डरते। आपके बुलाने से क्यों आएंगे वो? कौन? उस ऐसे नीरे अंडा हमारे यहाँ थोड़ा। आपके पास क्या प्रूफ है कि वो बिक गया है? मेरे मामा खुद हैं 2-2 बीजेपी के एमएलए। मेरे खुद के मामा धर्मदेव सोलंकी, कुलदीप सोलंकी, मैं तो उनको भी गाड़ी बकता हूँ। बिकाऊ हुआ तुम, काम तुम कर नहीं रहे, बस से चल नहीं रहे, लोग परेशान हैं। तो डरता होगा मैडम, हम नहीं डरते इन चीज़ों में। सच बोलने में हिचकना नहीं चाहिए। 2-2 हज़ार राघव चड्ढा जो है बिक गए हैं। राघव चड्ढा जो है बिक किससे बिके? कौन खरीदने वाला है? हाँ, किसने खरीद दिया भाई राघव चड्ढा? हाँ, किसने खरीदा? बीजेपी वाले ने खरीदा। और क्या कितने में खरीदा? कितने में खरीदा है? उसका बनाएंगे। अरे पता कुछ है नहीं है, ABCD का बस ABCD का पता नहीं है। मैडम, राघव चड्ढा को अगर किसी ने, अगर मैं आपको गलत बोलूंगा, आप क्या करोगे? ये कुल मिला करके जब आप किसी को खत्म करना चाहोगे तो अब वो भी आपको खत्म करेगा ना। तो राघव चड्ढा ने 2/3 जो उनके वो थे ना, सब सांसद उसमें चले गए। किस में चले गए? बीजेपी में चले गए। और अब क्या होगा? पंजाब में खेला होगा, पंजाब में खेला होगा, और वो पंजाब का खेला जो आम आदमी पार्टी है ना, वहाँ पे भी खत्म हो जाएगी। पंजाब में नहीं आने वाली अब सपनों की दुनिया में केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं, इसके सहमत नहीं हमसे। पालम के अंदर आग लगी थी, आपने सुना था मार्केट के अंदर। वो जो राजेंद्र नाम का आदमी जिसका परिवार जलाया, आम आदमी का कार्यकर्ता है, ठीक है। वो बीजेपी का कुलदीप सोलंकी पीटा, उसका बेटा पीटा। वो कुछ बोल रहा था, अब साथ केजरीवाल को जाने ही नहीं दे रहे थे। मैंने इससे कोई लेना देना नहीं, आप पूरी तहकीकात कर लो चाहे। हाँ, पीटा था ना, आपने सुना हो? कुलदीप सोलंकी को पीटा, उसके बेटे को पीटा, धर्मदेव सोलंकी को छोड़ दिया। क्योंकि भारद्वाज वहाँ पर आके जो बदतमीजी कर रहे थे पुलिस कर्मियों से, हमने नहीं देखा वो नहीं देखा। ना, हमने नहीं देखा। वो जितना हमने देखा उतना हम बता दिया। हम वहाँ बैठे रहेंगे 24 घंटे। फिर आपने एक पहलू देख लिया, दूसरा पहलू? मेरी बात सुनो, मैं गांव का आदमी था, हम तो वैसे गए थे शोक सभा के लिए, सारे वहाँ बैठे थोड़े, यहाँ का कौन? इसलिए सारे मिला करके देखिए, केजरीवाल की तरह है नौटंकीबाज। नौटंकी करना था उसने, वो नौटंकी का खेल खत्म हो गया।
वो फिर वो नौटंकी जो खत्म हो चुकी है। अब नौटंकी क्या है, वो शराब नीति की जो थी ना, वो सारा स्टिंग ऑपरेशन खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब वो स्टिंग ऑपरेशन उन पे ही हो गया, तो सरकार कुल मिलाकर के खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। एक पंजाब में है ना, पंजाब में भी खत्म हो जाएगी। अब राघव चड्ढा आ गया। कारण क्या है राघव चड्ढा ने छोड़ दिया? भैया आप किसी को वो करोगे, आरोप लगाओगे। वो क्या थे, डिप्टी थे, राज्यसभा के डिप्टी वो थे स्पीकर, तो उन्हें कहा कि नहीं आपने तो आपको पद से पद मुक्त कर देते, तो आपको पद मुक्त करोगे तो आप क्या करोगे भैया? आप ना पार्टी तो चेंज करोगे ना, पार्टी तो चेंज करोगे। पार्टी चेंज कर दी उन्होंने, बस छुट्टी। उन्होंने राजनीति खत्म भाई, 15-16 साल तो उन्होंने राजनीति करी है, देश की जनता के लिए काम करा है। वो अपना एक्सपीरियंस कहीं तो लगाएंगे, और वो बीजेपी में लगाएंगे अपना एक्सपीरियंस। गाड़ियाँ किसी गरीब को मिल रही है? कल मैं गया था बैंक के अंदर, गाड़ी नहीं मिल रही। बैंक ऑफ इंडिया मेरा खाता, मैं 7-8 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। 3 लाख रुपया मेरे खुद के एरियल का गायब कर दिया था, बड़ी मुश्किल से मिला। मेरा ब्याज तो मिला नहीं, मूल में से भी 15,000 रुपये कट के मिले। फरीदाबाद से मैंने इसको बुलाया इंस्पेक्टर को, जब इनकी कंप्लेंट करी, जब बड़ी मुश्किल से दिया उन्होंने, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कर दी। गदर ये क्या है? तो यार ये कह रहे कैसी बात कह रहे, आज तक की किसी का। आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए ना। अरे मैडम सारा कर लिए, इतनी चिट्ठे रखे थे मेरे पास। इनको पहले तो आरबीआई से कंप्लेंट डालनी चाहिए थी। अब पहली क्या बात है कि इनसे साइन कराए गए, अगर इनकी इंश्योरेंस कराई गई होगी तो इनके साइन लिए गए होंगे, इनका नाम पूछा गया होगा, इनके नॉमिनी का नाम पूछा गया होगा। ऐसी तो नहीं करती होती कोई भी बैंक। आप बोलो कि हमारी तो नहीं हुई ऐसी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तभी होती है कि आपकी सहमति से लेके, बिना सहमति के नहीं होती इंश्योरेंस। सहमति ली जाती है, आपके नॉमिनी का नाम पूछा गया, आपके घर का एड्रेस लिया है, ये कहाँ है इंश्योरेंस? ऐसे ही नहीं होती इंश्योरेंस, आपकी सहमति से लिया गया होगा और साइन करवाए गए होंगे फॉर्म पे। बिगर सहमति मैडम, एफडी बनवाने गया था, शुद्ध लाइफ का इंश्योरेंस कर दिया उन्होंने 3 लाख रुपए का। अब ये कह रहे एफडी क्या होती है पता है आपको? अरे मेरे को सब पता। एफडी कह रहे हैं फिक्स डिपॉजिट होती है। फिक्स डिपॉजिट को बोल रहा है मेरी इंश्योरेंस कर दी, तो इंश्योरेंस करे क्या, इसे साइन नहीं लिए गए? केजरीवाल ऐसा बयान दिया है कि पंजाब को जो है धोखा दिया राघव चड्ढा। किसको धोखा दिया? केजरीवाल को। क्या धोखा? वो गिव एंड टेकन वाला रूल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना। तो उन्होंने जैसा करा, उनको पार्टी के उच्च पद से निकाल दिया, उच्च पद से। वो जो है ना कि उन्होंने निकाल दिया उन्हें, तो वो उन्होंने भी वैसे ही करना था। उन्होंने 2/3 उठा करके अपना बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब देखिए पंजाब जो है, पंजाब का जो है ना, पंजाब का अपना अब जो है बीजेपी के हाथ में आने वाली पंजाब की सरकार। जैसे खेला बंगाल में हुआ ना, ऐसे ही खेला पंजाब में अभी हुआ नहीं है खेला, और 4 को रिजल्ट है, अभी नहीं हुआ। 150 सीटें होगी ना। इतने दावे से कैसे कह सकते हैं सर? 90%। अरे हमने तो सोचा था कि बंगाल से खेला आएगा, मगर ये तो पंजाब से खेला आ गया। 4 तारीख से पहले ही खेला हो गया है, तो खेला तो होगा, बंगाल में भी खेला होगा। वहाँ की जनता समझ गई है अब कि भारत के अंदर दिल्ली जीता, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, पूरा भारत जीता, बंगाल भी जीतेगी बीजेपी, 100% जीतेगी। ये मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी भस्म हो जाएगी। अब पंजाब में जब चुनाव आएंगे ना, आम आदमी पार्टी भस्म। तो आरोप लग रहा है कि बीजेपी खरीद रही है अब दूसरी पार्टियों के नेता को। खरीद रही है? क्या सबूत है? कुछ लेना देना दिखाया होगा कहीं, पैसे वैसे खरीदने के ऊपर तो पैसे ही या कोई चीज। अरे पैसे की कम कुछ तो मान लेते हैं, पैसा ही मान लेते हैं। कुछ तो दिखाया होगा, कहाँ पे कुछ दिखाओ मुझे, कहाँ खरीदा है, किसने बेचा, किसने खरीदा है, कुछ तो दिखाओ। या ऐसे ही हवा में। तो राघव चड्ढा ने बीजेपी अगर ज्वाइन कर लेते तो सही करेंगे वो? देखो वो तो आने वाला टाइम बताएगा सही करेंगे कि गलत करेंगे। मगर अब जो है बीजेपी का माहौल तगड़ा चल रहा है, अब सब बीजेपी की तरफ दौड़ रहे हैं। जैसे अभी पीछे जब 10 प्रवक्ता कांग्रेस के, जिसमें पहला नाम गौरव वल्लभ का था, 10 प्रवक्ता शामिल हो गए थे, अब ये भी शामिल हो रहे हैं। पहले इससे जो 7 हुए ना, अभी तो 7 दिखा रहे हैं ना। उससे पहले जो कितने सारे जो आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका भी नाम ले लो। वो क्या गलत थे या सही थे, या गलत थे या वो सही थे।
तो जिन्हें पता है बीजेपी बिल्कुल सही कर रही है तो आज बीजेपी की तरफ दौड़ रहा है। बीजेपी सही कर रही है भारत के अंदर। वो एक समुदाय को तो वो नहीं कर रही जो 55 साल से एक ही समुदाय को जो क्या नाम सारा कुछ देती रही 55 साल तक। ठीक है ना। अब जो बीजेपी है वो जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेके चल रही है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी वन ब्रांड है जो इस भारत को संभाल सकती है, और वो भी 12-13 साल के अंदर। 55 साल कांग्रेस भी राज कर गई है मगर उसने ऐसा काम नहीं करा जो मोदी ने कर दिया 12-13 साल।